दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जरा देखिए यहां भी कैसे डबल स्टैंडर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का। उसके बाद एक और डबल स्टैंडर्ड दिखाएंगे आपको। डेड इकोनॉमी कह रहे हैं ट्रंप और उसी भारत से वो करोड़ों कमा रहे हैं। द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का भारत में कारोबार जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने फल फूल रहा है खूब। मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे में रियल एस्टेट बिजनेस है द ट्रंप एम्पायर का, और ये कैसे बढ़ रहा है देखिए। ट्रंप की कंपनी ने 7 प्रोजेक्ट से 175 करोड़ रुपए कमाए हैं और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस बिजनेस में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत में ट्रिबेका डेवलपर्स के साथ मिलकर 6 नए प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स के तहत 4.3 जो लाख फुट स्क्वायर है उस पर वो स्क्वायर फुट पर वो काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है भारत से कमाई के बावजूद ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। जल्दी से और आपको दिखाते हैं डबल स्टैंडर्ड ट्रंप का, फिर आते हैं अपने दोनों मेहमानों के पास। देखिए अमेरिका का एक और डबल स्टैंडर्ड देखिए। भारत पर वो कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीद रहा है और वॉर को फंड कर रहा है। अरे सबसे ज्यादा तेल तो रूस से चीन ने खरीदा है। जितना रूस ने तेल बेचा है 2024 में उसका अकेले 47% चीन ने खरीदा है, जबकि भारत ने केवल 38% लिया। लेकिन चीन पर टैरिफ क्यों नहीं बढ़ाया भाई आपने? चीन को 90 दिन का पास क्यों दे दिया? चीन पर आपने क्यों नहीं आंखें तरेरी? चीन को क्यों नहीं कहा कि वो वॉर फंड कर रहा है? आगे आइए एक और यहां पर डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। भारत और अमेरिका का व्यापार $212 बिलियन का हुआ 2024 में और केवल भारत के पक्ष में यह $45 बिलियन का सरप्लस है। लेकिन वही चीन का देखें, अगर दिखाइए जल्दी से, तो चीन और अमेरिका का 2024 में व्यापार $580 बिलियन का है और चीन के पक्ष में यह करीब 300 बिलियन है सरप्लस। फिर आपने चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया? 90 दिन का उसको क्यों दे दिया सरप्लस? चीन का सरप्लस भारत से बहुत ज्यादा है, वो आपसे इतना ज्यादा व्यापार कर रहा है, फिर भी आपने उस पर टैरिफ क्यों नहीं बढ़ाया? तो जल्दी से मैं अपने जो 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके पास जाता हूं। संजीव जी, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्या जो यहां पर शिवम कह रहे हैं क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो एप्पल को भी आंखें दिखाते हैं कि वहां फोन मत बनाओ, वो कहते हैं भारतीय इंजीनियर्स को हायर मत करो। आखिर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी क्या है? तो गौरव, मैं आपके सभी मतलब जो आंकड़े दिए हैं आपने या शिवम जी ने, जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं कि ट्रंप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं? सब तो चीज़ें हम सही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम और क्या अपनी मित्रता का सबूत दे सकते थे जो हम पिछले कुछ सालों से दे रहे हैं? फिर भी ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़ी हैरानी की बात है। तो सवाल यह है कि अगर हम अपने चैनल पे जब डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय सरकार की किसी बात का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप समझते हैं हम चैनल पे छाती पीटेंगे और कोसेंगे और आलोचना करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, उनको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, या इस मुद्दे पे भी हम राहुल गांधी को कटघरे पे खड़ा करने के लिए शो थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो अपनी जनता को बता रहे हैं कि देखिए वो राष्ट्रपति क्या डबल स्टैंडर्ड रख रहा है। आप 20-25 मिनट बाद आए हैं। बोलिए सर। 20-25 मिनट बाद आए, 30-40 सेकंड सुनने का भी धीरज रखिए। बोलिए सर। तो हम डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर लें, हम राहुल गांधी की आलोचना कर लें, मैं बिल्कुल ही कहना नहीं चाहता कि हमारी विदेश नीति में क्या गड़बड़ हुई, लेकिन असल में तो हमें डोनाल्ड ट्रंप अपने गिरेबान में झांके, वो तो उनका मुद्दा है। पहले तो हम तो देखें हमसे क्या गड़बड़ हो रही है, ऐसा सब हमारे पे क्यों कहर बरपा रहे हैं वो? क्यों आपने चीन का सारा केस बता दिया कि हाँ बिल्कुल वो ज़्यादा तेल ले रहे हैं, वो बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स की बात है, चीन उनका बड़ा शत्रु है, चीन के खिलाफ तो उनको भारत को आगे खड़ा करना था। हम तो इसी खुशफहमी में थोड़ी सी अपनी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा था कि अरे ये टैरिफ डिफरेंशियल होगा चाइना और इंडिया का, हमें बड़ा लाभ मिलेगा, और हो क्या रहा है सब कुछ उसके उल्टा। तो उनको कहते रहे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हमारे देशवासियों को समझाते रहे कि देखो डोनाल्ड ट्रंप कितना गलत डबल स्टैंडर्ड्स करे। भाई थोड़ी चर्चा इस पर भी तो करें। ऐसा क्या है कि आसिफ मुनीर को लंच करा रहे हैं, चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के ज्यादा हमदर्द बन गए, रूस भी उसे खेमे में बैठ गया है। हमारा दोस्त कौन है भाई? हमारे हक में कौन खड़ा हो रहा है? हम ब्राजील के राष्ट्रपति जैसे ये भी नहीं कह रहे। हमने हमारे स्टेटमेंट में हमने क्या कहा है कि अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है टैरिफ। अरे भाई 6 महीने की चुप्पी के बाद या इतने महीनों की चुप्पी के बाद ये आपने बहुत शालीन भाषा में प्रतिकार किया, और बहुत अच्छी बात है प्रतिकार किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, और मैं ये नहीं कह रहा डोनाल्ड ट्रंप जैसी भाषा बोलते हैं उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए, बट बात कुल मिला के ये है कि हमारी विदेश नीति को क्या हो गया है? ये सवाल जो आप उठा रहे हैं सर, मैं आपको बीच में नहीं टोका क्योंकि आप कह रहे थे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, हमारी अर्थव्यवस्था
हमेशा ठीक चली है। और आईएमएफ के आंकड़े दिए शिवम जी ने, हाँ। आज ही इकरा जो रेटिंग एजेंसी है उसने हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट कम करके बताई है, 6.2 से 6 चली जाएगी। और ये कहीं उसने पेनल्टी तो कैलकुलेट ही नहीं किया अभी। एक मिनट में मारो। तो आप ज्यादा ऐसे भी मत हैप्पी होइए कि हमारे कोई फर्क नहीं नहीं, मैं तो हैप्पी होने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि कहां ये हम खुद आईना देखें, ये चीज कहां फंस गौरव गई? बाबू, हम खुद आईना देखें। बिल्कुल और सर। आप हमें खुद को आईना दिखाइए, देश को। नहीं, बिल्कुल आईना दिखाने के लिए तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सर जो तथ्य है वो तो तथ्य है। सर जो डबल स्टैंडर्ड है वो तो है। आप जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड तो है सर। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के चैनल्स को ही कुछ नहीं गांटता। ट्रंप चैनल देखे ना देखे, क्या गांठेगा? ट्रंप चैनल देखे ना देखे, 40 साल उसके हम तो वही बात करेंगे ना जो सर सही है। और सही है कि डबल स्टैंडर्ड है। चाइना से वो मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं सर। मैं हमारा फोकस ये हो जाता है कि हम अपने देश को जो मैसेज देना चाहते हैं वो लगातार कैसे देते हैं। विद ऑल ड्यू अपनी रिस्पेक्ट, गलतियों को मत मैसेज देने के छुपाइए। ज्यादा मैं चाहता हूं कि इसका कारण हम ढूंढें, और इसीलिए आप सब यहाँ पर बैठे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।